गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका नया प्रॉब्लम एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस आई मीन ऊंचाई और दूरी का नई समस्या जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। और क्योंकि पिछला क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका 1.5 मीटर लंबा एक लड़का था और वह भवन की कुछ दूरी की ओर जो चल रहा था तो वह कितनी दूरी तय करता है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये चैप्टर इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उसका सॉल्यूशन की ओर चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या मेरा बोल रहा है, भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। मतलब क्या बोला आपका क्वेश्चन कि जो आपका भूमि है तो भूमि एक बिंदु लेते हैं, एक जैसे आपका ये समतल एक भूमि हो गया, उस पर कहीं भी एक बिंदु लेते हैं और बिंदु से एक मीनार खड़ा हुआ है, आई मीन एक भवन खड़ा हुआ है, सॉरी एक भवन खड़ा हुआ है। तो आपका जो बिंदु है वहां से एक भवन खड़ा हुआ है, उसके बाद आपका बोल रहा है उस पर भवन पर जो है आपका एक संचार मीनार, एक कह सकते हैं संचार मीनार के मतलब आप समझ सकते हैं जो टावर होता है, एयरटेल टावर, जियो, ये सब जितना भी टावर जो होता है तो वो कह सकते हैं उसको छत पर ही लगा हुआ है, एंटीना जिसको बोलते हैं। तो आपका तो पहला एक भूमि से लेकर के क्या छापेंगे, भवन छापेंगे और भवन पर वो क्या लगा हुआ है, संचार मीनार आपका लगा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका कि संचार मीनार के तल और पाद बिंदु, ध्यान दीजिएगा, तल और पाद बिंदु का मतलब होता है पैर का मतलब होता है निचला सतह। जैसे कि अगर के हम कहेंगे कि मनुष्य का पाद बिंदु कौन होता है तो उसका निचला पैर हुआ वो आपका पाद बिंदु हुआ या तल हुआ मेरा। तो उसी प्रकार से बोला आपका पाद बिंदु और तल को एक ही समझना पड़ेगा। और शिखर का मतलब होता है ऊंचाई, जो छत जो होता है उसका। तो बोल रहा है आपका मीनार के तल और शिखर के यूनियन का कोण जो आपका बोल रहा है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपका मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कौन मीनार की, जो छत पे लगा हुआ है, जो एंटीना आपका, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और भवन की ऊंचाई जो आपका भूमि से भवन जो खड़ा हुआ था उसकी ऊंचाई आपका बोल दे रहा था कितना मीटर, 20 मीटर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में आपका क्या बोला था। क्वेश्चन में कि भूमि से एक बिंदु, मतलब ये आपका क्या हुआ पूरा का पूरा ये भूमि हुआ, देखिए बीडी आपका क्या हुआ, भूमि हुआ। तो भूमि पर एक बिंदु कहीं भी लेनी है, हम एक बिंदु ले लिए, बिंदु का नाम क्या है मेरा, बी है। बी से आपका क्या बोला, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए इस बिंदु से क्या बोला आपका एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो इस बिंदु से यहां से एक भवन खींच लिए, देखिए यहां तक, देखिए जैसे एक बिंदु लिए, बिंदु लेने के बाद में एक भवन खींचे, ये आपका भवन हो गया, यहाँ ये आपका क्या हो गया, भवन। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि भवन के शिखर पर वो संचार मीनार लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है। तो ये आपका भवन हुआ। तो भवन के ऊपरी सतह पर यहाँ पर वो क्या लगा हुआ है, संचार मीनार। तो वही देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक आपका ये पूरा भवन है। देखिए यहाँ ये आपका ये रोड देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, भवन। अब भवन ये मेरा छत हुआ, तो छत पर वो क्या लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, संचार मीनार। तो इस पर जो संचार मीनार लगा हुआ है, देखिए संचार मीनार, उसके तल से, तो संचार मीनार का तल इट मींस पाद बिंदु, तो तल का मतलब क्या हुआ, निचली सतह, ये बोला संचार मीनार का निचली सतह यही ना बना या इसी बोला। तो यहाँ संचार मीनार के तल से उसका जो यूनियन कोण बन रहा है वह कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो वही क्या क्या संचार मीनार खींचने के बाद में उसका तल से, तो तल का मतलब निचली सतह, यहां से एक हम क्या कर दिए 45 डिग्री का, देखिए यहां से ये वाला देखिए यहां से हम क्या किए, ये वाला 45 डिग्री का कोण बना दिए। फिर आपका बोला कि संचार मीनार के शिखर से, संचार मीनार का शिखर मेरा क्या होगा, छत ऊपरी वाला ये। अब यहां से जो उसका यूनियन कोण जो बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, देखिए पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। तो आपका बोला ये संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई आपका दिया हुआ, भवन की ऊंचाई कितना मीटर, 20 मीटर। तो संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगा ये हम ज्ञात करते हैं। चलिए तो हल में हम क्या किए, सबसे पहले एक जो छोटा ट्रायंगल जो आपका बन रहा था, छोटा जो त्रिभुज बन रहा था उसको ले लिए हम। तो छोटा त्रिभुज आपका क्या बन रहा है, CBD, ये त्रिभुज में। और सबसे पहले हम दर्शा लिए कि भवन मेरा कौन है, तो भवन मेरा कहां से कहां तक है, B से लेकर के C तक। तो वही देखिए मान लिया कि BC मेरा क्या है, भवन है। देखिए B से लेकर के C तक, यहां तक देखिए यहां तक एरो दिए, तो BC मेरा भवन है, वही लिख दिए, मान लिया कि BC मेरा भवन है। तो BC बराबर कितना मीटर बोल रहा है, 20 मीटर भवन की ऊंचाई, तो BC बराबर 20 मीटर। और ये C, ये से लेकर के C तक, यहां तक मेरा क्या, छत पर क्या लगा हुआ था, संचार मीनार लगा हुआ था। तो वही लिखिए ये C मेरा क्या है, संचार मीनार है। और आपका जो एंगल आपका बन रहा है पहला कोण CDB, C से लेकर के D तक और D से लेकर के B तक, CDB इज इक्वल टू कितना डिग्री, 45 डिग्री। वही लिखे कौन CDB इज इक्वल टू 45 डिग्री तथा बड़ा कौन जो आपका बना था ADB इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री।
अब छोटा त्रिभुज में हम चले, छोटा त्रिभुज सी बी डी में, तो वही लिखे समकोण त्रिभुज सी बी डी में संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है, जो कि मेरा क्या करा रहा है, लंब करा रहा है, लंब। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सी बी डी में चलेंगे तो बीसी मेरा दिया हुआ है, जो कि मेरा क्या कहलाएगा, लंब। और ये मेरा इसको क्या बोलते हैं, जो पड़ा हुआ उसको लंब, और जो सोया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार मेरा नहीं दिया हुआ, लंब दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ, तो लंब और आधार किसमें आता है, टेन में। और इसमें सी बी डी में चलते तो थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ, 45 डिग्री, और लंब आधार आपका किसमें चला गया, 10 में। तो 10 थीटा का मान 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है, बीसी, और आधार आपका क्या है, बीडी। 10 45 डिग्री का मान हुआ 1/1 इज इक्वल टू बीसी, बीसी का मान जो भवन की ऊंचाई, बीसी इट मींस क्या, भवन की ऊंचाई, तो बीसी बराबर कितना मीटर आपका, 20 मीटर। तो 20 बटे बीडी, तो बीडी एकम बीडी, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो बीडी एकम बीडी और आपका 20 एकम बीसी आपका हो गया, देखिए 20। पुनः बीडी मेरा निकल गया 20 मीटर। पुनः जो आपका जो बड़ा त्रिभुज बन रहा था, छोटा त्रिभुज में हो गया मेरा काम, बड़ा त्रिभुज आपका क्या बन रहा था, ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी, तो वही लिखे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में थीटा का मान बड़ा थीटा का जो उससे बड़ा 45 डिग्री से क्या बना था आपका, 60 डिग्री। तो 10 थीटा का मान अब चेंज हो गया आपका 60 डिग्री बराबर लंब कहां चल रहे थे, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और आधार आपका क्या कहलाएगा, बीडी, तो ए बी बटे बीडी। 10 60 डिग्री का मान होता है √3, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 इज इक्वल टू ए बी का ए बी और बी डी का मान कितना आपका 20। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए बी एकम ए बी, ए बी एकम ए बी, और 20 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 √3। अब यहां देखते मेरा प्राप्त हुआ ए बी, ए से लेकर के बी तक, तो ए बी को हम देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में कि मेरा ए बी जो है दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग आपका क्या बना है, ए से लेकर के सी तक, और दूसरा भाग क्या बना है, बी से लेकर के सी तक। तो AC प्लस BC, AC पहला भाग AC प्लस दूसरा भाग BC, तो वही लिखे हैं AC प्लस BC। AB को दो भाग में बटा हुआ तो दो भाग इसको बांट दिए, AC प्लस BC बराबर में आपका क्या था 20 √3, तो AC प्लस BC बराबर 20 √3। AC का AC इट मींस क्या, संचार मीनार की ऊंचाई जो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो AC का AC प्लस BC, देखिए B से लेकर के C तक मान कितना दिया हुआ 20, तो BC का मान 20 ले लिए, बराबर में कितना 20 √3। अब 20 मेरा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो AC का AC बराबर 20 √3 का 20 √3, ये मेरा प्लस में चला गया माइनस में 20, तो 20 √3 माइनस 20 AC बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ मिल रहा है, देखिए 20 और 20 मिल रहा है, 20 और 20 मिल रहा है, तो यहाँ से AC का AC लिखे बराबर 20 का हम क्या किए, कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद में आपका क्या बचा, 20 को हटा दे, फिर क्या बचेगा √3 चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस 20 को हम हटा दिए, मूव कर दिए वहां से, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा मेरा मल्टीप्लाई में 1 बचेगा, तो 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर आपका क्या निकला AC। और AC को हम क्या माने, संचार मीनार माने, तो वही लिखिए अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ये मेरा आज का सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर के मैं आऊंगा। थैंक यू।